बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी अन्नल हय्युला ला ततजर्रदु अनिस सूरा। ये फ़स्ल है इस बारे में कि हय्युला सूरत से अलग होकर नहीं पाया जाए। और कल क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सूरत हय्युला से अलग होकर नहीं पाई जाएगी। और उससे पहले ये पढ़ लिया था कि हर जिस्म मुरक्कब है दो जुज़ू से, सूरत जिस्मिया और हय्युला से। ठीक है, तो इब्तिदान ये बता दिया कि हर जिस्म के लिए कम अज़ कम दो जुज़ होंगे, एक सूरत जिस्मिया होगी और एक हय्युला होगी। साबित भी कर दिया कि हाँ वाकई ऐसा होना है। फिर ये बता दिया कि दोनों की हैसियत क्या है, दोनों एक दूसरे के बग़ैर पाए जा सकते हैं या नहीं पाए जा सकते। कि ज़ाहिर हो गया था कि दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे के बग़ैर नहीं पाए जा सकते। कल पूरी फ़स्ल आपने इसी बयान में पढ़ ली कि सूरत जिस्मिया हय्युला से अलग होकर के पाई जाए ये मुमकिन नहीं है। तो समझ लिया था ना। आज दूसरी सूरत को बता रहे हैं कि जैसे उसका अलग होकर के पाया जाना मुमकिन नहीं है, ऐसे हय्युला सूरत से अलग होकर पाया जाए यही मुमकिन नहीं है। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि दो आदमी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हो, बहुत क़ुर्बत हो, एक साथ रहते हों, तो कभी ये कहा जा सकता ये उसके बग़ैर तो नहीं हो रह सकता, लेकिन वो इसके बग़ैर रह सकता है कि नहीं, सोचता रह जाए, सोचता न रह पाए। तो यहाँ दोनों तरफ से वही हाल है कि सूरत जिस्मिया हय्युला के बग़ैर नहीं हो सकती और ऐसे हय्युला सूरत के बग़ैर नहीं हो सकती। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ मुस्तलहात जान लेना चाहिए आप लोगों को। एक है ज़ाते वज़ा। ज़ाते वज़ा का मतलब क्या होता है? जो वज़ा वाली चीज़ हो, मतलब क्या है? जो इशारे हिस्सिया के काबिल हो, कि जिसके बारे में ये कहना मुमकिन हो कि यहाँ है या यहाँ है या वहाँ है, यानी इशारा उसकी तरफ आप कर सकें। तो जो इशारे हिस्सिया के काबिल हो वो ज़ाते वज़ा है, और जो काबिल ना हो वो ज़ाते वज़ा नहीं है। समझिए ना, कि वो ज़ाते वज़ा का माना। अच्छा, ख़त तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ख़त किसे कहते हैं? लकीर को ख़त कहते हैं। क्यों? इसका मतलब ये लकीर को ख़त कहते हैं तो भाई आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ख़त का वजूद कहीं भी हो सकता है, यही ना? हालांकि ऐसा नहीं है। वो ख़त अलग है जो आप समझ रहे हैं, और जिस ख़त की बात कर रहे हैं वो अलग है। सतह किसे कहते हैं? और जिस्म किसे कहते हैं? देखो ये डेस्क है ना, दिखाई दे रहा है ना, इत्तिबाई सामने सबके है ही है। ये एक जिस्म है। जो जिस्म होता है वो तीन जहतों में तकसीम कबूल करता है, यानी अगर चाहे तूल में तकसीम कर दें तब भी हो सकता है। ये डेस्क कितना बड़ा है ना, चाहे तो बीच में से काट दें, ऐसे ही तूल में कम हो जाएगा ना। और चाहे इसे अर्ज़ में तकसीम कर दें, ऐसे यहाँ से यहाँ तक काट दें तो चौड़ाई कम हो जाएगी ना इसकी। और चाहे तो इसको बीच में से काट दें ऐसे ही तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी ना। तो जिस्म जो होता है वो तीन जहतों में तकसीम कबूल करता है, तूल में भी, अर्ज़ में भी और उमुक में भी। वो जिस्म होता है, समझिए ना। जो भी जिस्म होगा तो उसके लिए तीन जहतों में तकसीम करना मुमकिन होगा। ये कोई ज़रूरी हर कोई कर ही ले, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन करें तो हो सकता है। समझिए ना। तो तूल में भी तकसीम कर सकते हैं और अर्ज़ में भी और उमुक में भी। ये जिस्म हो गया। और सतह किसे कहते हैं? जिस्म के तरफ को सतह कहते हैं। जिस्म के तरफ को सतह कहा जाता है। जैसे ये मोबाइल है ना, एक जिस्म है ये, मसलन
एक जिस्म है, तो अब इसका एक हिस्सा ऊपर का है ना, ये एक किनारा हुआ ना, ये सतह है। अब इस तरह अगर रखा है हमने, ये सतह ज़ाहिर है, और नीचे ऐसे एक हिस्सा है ना, ये भी सतह है, ये सतह बातिन हो जाएगी, जब नीचे है ना। ऐसे जो इस तरफ है इतना चौड़ा है ना, इतना लगभग, ये भी क्या एक सतह है। ऐसे इधर भी क्या है, एक सतह है, इधर भी ऐसे ही क्या है, एक सतह है, और इधर भी क्या है, एक सतह है। समझिए ना। तो जो जिस्म का तरफ होता है, किनारा होता है, वो क्या है, सतह। इधर भी किनारा देखेंगे वो सतह कहेंगे उसे। तो समझ में आ गया ये। और सतह का जो किनारा होता है उसे क्या कहते हैं, खत। जो सतह का किनारा होगा उसे क्या कहेंगे, खत। जैसे जिस्म है ना, तो इसका किनारा ये हुआ ना, कोण, इसको छांट के सुंदर कर देते हैं इसमें, वहाँ बहुत सही मालूम हो रहा है। किताब में देखो किनारा है ना पूरा, ये किनारा एकदम है, वो क्या है, वही खत है। किनारे का मतलब ये पूरा नहीं है, ये जो ऊपर का हिस्सा किनारा है ना, असल वही ना किनारा, सतह का किनारा, ऊपरी सतह है, इसका किनारा क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा किनारे बिल्कुल, तो वो क्या है, ये खत है जो ऊपर यहाँ से वहाँ तक है। ठीक है, ये सतह है ना, ये जो किनारा है इधर, ये क्या है, खत है। ठीक है, ये सतह है ना इतनी, ये सतह है, जिसके ऊपर वाला किनारा है वो खत है, और नीचे वाला किनारा जो है वो खत है। समझा, ये खत किसे कहते हैं, खत कहते हैं तरफे सतह को, और सतह किसे कहते हैं, तरफे जिस्म को। और जिस्म किसे कहते हैं, जो तूल, अर्ज, उमुक तीनों जहतों में तकसीम कबूल करते। अब यहीं से ये बात भी ये कुछ समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो फौरन। मकदार भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे मेहनत से आप लोग पढ़ लें उस तक ख़त्म हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं, जब जो चाहे पूछ सकते हैं। तो जिस्म जो है तीन जहतों में तकसीम कबूल करता है ना, तूल, अर्ज, उमुक में, और उसी के किनारे को क्या कहते हैं, सतह। इसका मतलब सतह जो भी होगी वो कभी उमुक में तकसीम कबूल नहीं करेगी। जैसे ऊपरी हिस्सा है ना, इसको चाहे इस ऊपरी हिस्से को दो हिस्सों में बांट दे तो नहीं हो सकता, इसलिए दो हिस्सों में जब बंटना होगा, ऊपर वाला कहाँ रह जाएगा, वो जो निकलेगा वो तो नीचे वाला हो जाएगा ना, वो सतह है ही नहीं। सतह तो ऊपरी हिस्से को कहते हैं। तो मालूम हुआ कि उमुक में अगर बांटना चाहे तो नहीं बटेगा, वो किस में बटेगा, तूल में बढ़ सकता है, अर्ज में बढ़ सकता है। सतह जैसे इतनी लंबी है मसलन सतह ये, अब इसको आपने ऐसे ही काट दिया आधे पर से, सतह बढ़ गई, दो हिस्सों में हो गई ना, तो लंबाई कम हो गई इसकी। ऐसे आपने बांट दिया इसको, सतह की चौड़ाई कम हो गई। तो सतह जो तकसीम कबूल करती है सिर्फ दो जहतों में, इसमें किसमें, तूल में, अर्ज में। समझिए ना। और ख़त वो सिर्फ तूल में तकसीम कबूल करता है बस, अर्ज में नहीं। क्यों, इसलिए कि तरफे सतह का नाम तो ख़त है, ये चौड़ाई है ना, ये इसी के जो किनारे बिल्कुल होगा वही ख़त है। तो अगर उसमें भी दो हिस्सा हो सके ऐसे ही, तो एक हिस्सा किनारे होगा और एक हिस्सा इधर रहेगा ना, तो इधर रहा वो ख़त होगा। ख़त तो किनारे वाले अपने कहेंगे। समझा रही इतनी। तो ख़त जो होगा वो तकसीम किसमें कबूल करेगा, सिर्फ तूल में, अर्ज में या उमुक में तकसीम कबूल नहीं कर सकता। अब ऐसे ध्यान में बैठा कहाँ, ये है ये मुस्तलहात हैं कि बार बार आ सकती हैं दरमियान में कहीं। तो ख़त किसे कहते हैं, तरफे सतह की, सतह के किनारे को ख़त कहते हैं। ख़त सिर्फ तूल में काबिल किस्मत होता है बस, लंबाई में तकसीम कबूल करेगा, अर्ज में या उमुक में नहीं। और सतह किसे कहते हैं, तरफे जिस्म को, वो सिर्फ काबिल किस्मत है तूल में और अर्ज में, उमुक में नहीं। और जिस्म किसे कहते हैं, तीनों में तकसीम क्या है,
समझिए ना, ये समझने के लिए है, याद करने वाली तारीफ जो है आपकी किताब में होगी, है ना। तो समझ गए ना इसको। अब देखिए तो ये फसल है इस बारे में कि हयूला सूरत से अलग नहीं होगा या उसे अलग करके नहीं पाया जाएगा। क्यों? कहते हैं लिअन्नहा लौ तजर्रदत अनि सूरत, इसलिए कि हयूला अगर सूरत से मुजर्रद हो, यानी उससे अलग होकर के पाया जाए। किसी के बारे में ये कहें भाई कि हयूला उससे अलग है, सूरत से मिला हुआ नहीं है, अब सवाल ये होगा कि वो हयूला जो सूरत से अलग होगा वो ज़ाते वज़ा होगा या ज़ाते वज़ा नहीं होगा। दो सूरतें होंगी ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि ज़ाते वज़ा है, कहते हैं ये बातिल है। आप कहते हैं ज़ाते वज़ा नहीं है, हम कहते हैं बातिल है। तो अलग होकर पाए जाने की दो ही सूरतें थी और दोनों बातिल हैं। अलग होकर पाया जाएगा? पाया ही नहीं जाएगा। अलग होकर जब भी होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, और न ये है न ये है तो अलग ही नहीं, इसका मतलब है ना। अब ये है कि अलग होकर के पाया जाए और ज़ाते वज़ा हो, ये बातिल है, दिखाई दावा हो गया ना। दलील न चाहिए इसकी। ज़ाते वज़ा ना हो ये भी बातिल है, दलील चाहिए इसकी भी। अब दलील पेश करते हैं। तो पहले इजमालन ये बता दिया कि हयूला अगर सूरत से अलग होकर पाया जाएगा तो अक़ली तौर पर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वह इशारा हिस्सिया के काबिल होगा यानी ज़ाते वज़ा होगा, या ज़ाते वज़ा नहीं होगा, और ये दोनों सूरतें बातिल हैं, लिहाजा अलग होकर के पाया जाना बातिल है ना। देखिए फ़इम्मा अन तकूना ज़ाता वज़इन, यानी अगर हयूला सूरत से अलग होकर पाया जाए तो या तो वो हयूला ज़ाते वज़ा होगा, औला तकून, या ज़ाते वज़ा नहीं होगा। ला सबीला इला कुल्ले वाहिदिन मिनल क़िस्मैन, दोनों किस्मों में से हर एक की तरफ कोई सबील नहीं। ज़ाते वज़ा होने की तरफ कोई सबील नहीं और ज़ाते वज़ा ना हो उसकी भी कोई राह नहीं। फ़ला सबीला इला तजर्रुदिहा अन सूरत, तो सूरत से अलग होकर पाए जाने की भी कोई राह नहीं। ऐसे ही कह सकते हैं ना कि आपको इस मदरसे से बाहर जाना हो तो कितने रास्ते हैं? इस बाउंड्री से बाहर निकलना हो तो कितने रास्ते हैं? कुछ भी मान लीजिए कि भाई दो गेट लगा हुआ सामने है ना, जो कभी कभी खुलता भी है उसी में सही, और उधर गेट है तो बंद ही रहता है हरदम। तो मान लीजिए दो ही गेट आज जो खुल सकता कभी कभी। यही ना कहा जाएगा कि अगर ये बाहर जाएगा तो दो ही रास्ते होंगे, या तो बाबे हाफिज़ मिल्लत से जाएगा या बाबे मुफ्ती आज़म से जाएगा, और दोनों रास्ते बंद हैं, इसका मतलब निकलना ही बंद है। यही ना होगा। दो ही रास्ते हैं और दोनों रास्ते बंद हैं, फिर निकलना मुमकिन होगा? नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ हयूला सूरत से अलग होकर पाया जाएगा, दो ही रास्ते हैं, या तो ज़ाते वज़ा होगा वो या ज़ाते वज़ा नहीं होगा, और ये दोनों रास्ते बंद हैं, न वो हो सकता है न ये हो सकता है, तो फिर अलग होकर पाया जाना ही नहीं हो सकता, बंद है वो भी। समझे ना। अब ये दलील से साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये गेट भी बंद है वो भी गेट भी बंद है, इसलिए कि फ़लासफ़ा का हाल ये है ना, खाली देखने का एतबार नहीं करते। ये कहते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है तो आपको ना दिखाई दे रहा है, हम कैसे मान लें कि सही है वही जो आप देख रहे हैं? क्यों? खाली देख के मान लें कोई ज़रूरी नहीं है। हम ये दावे से कह सकते हैं कि आप लोग जो देखते हैं ना बिल्कुल सही नहीं देखते, जो आप लोग देखते हैं सही नहीं देखते भी। दावा भी हो गया, दावा है ना, दलील दें उसकी। जो आप लोग देखते हैं बहुत चीज़ें गलत देखते हैं, सही नहीं देखते। जैसे यहाँ आप बैठे हैं ना, इधर देख रहे हैं ना, इधर दरवाजे के बाहर
तो लगता है कि ये मिल्लत नगर या उससे आगे आसमान गिरा होगा ना, क्यों नहीं लग रहा है ऐसा? मिल्लत नगर ना सही, आदमपुर या उसके आगे सही, लगता ऐसे आसमान हर तरफ से गिरा हुआ है ना, हम बीच में हैं, ये नहीं लगता है? दिखाई भी दे रहा है ना ऐसे ही? क्या सही देख रहे हैं आप लोग? नहीं सही देख रहे हैं ना? इसका आप लोग एतराफ़ क्यों है? क्योंकि तजर्बा कर चुके हैं कि सही नहीं है। तजर्बा अगर ना होता तो शायद नहीं मानते, लेकिन तजर्बा इसलिए मान रहे हैं कि हाँ वाकई हम गलत देखते हैं, ये सही नहीं जो हमको दिख रहा है। या ऐसे ही आप रास्ते में जाते हैं, धूप में सफ़र कर रहे हो रोड पर, तो लगता है कुछ दूर पानी गिरा हुआ रोड पर ना, इतना पानी है रोड पर, गाड़ी वहाँ पहुँचती है, कहीं पानी नहीं, कुछ फिर आगे दिखता कि पानी है, वहाँ पहुँची वहाँ पानी नहीं है। जाने कितनी बार गलत देखते हैं ऐसे ही हम, होता कि नहीं? इसलिए खाली देखने के एतबार नहीं करते ये लोग, अक्ल में आ जाए तो उसको मानते हैं और ना आए तो नहीं मानते, समझिए ना? तो अब ये हायुला देखा तो नहीं अब तक ना, लेकिन अक्ल में आ गया तो मान लिया ना। हायुला दिखाई नहीं दिया अब तक ना, कई दिन से पढ़ रहे हैं, अब तो दिखाई नहीं दिया। अब किताब ख़त्म भी हो जाएगी तब भी नजर नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या मान लिया कि भाई अक्ल में बात आ गई ना कि जो इंफिसाल को कबूल कर रहा है वो हायुला ही है, तो मान लिया उसे, जो अक्ल में आया उसे मान लेते हैं। अब यहाँ देखना ये है कि हायुला अगर सूरत से अलग होकर के पाया जाए तो ज़ाते वज़ा होगा, यानी इशारा कर सकेंगे उधर, या इसके काबिल भी नहीं होगा। ये दो बातें हो सकती हैं। अब दोनों कह रहे हैं कि दोनों नहीं हो सकता, और कर लिया हर एक के बारे में। कहते हैं कि अव्वल की जानिब कोई राह नहीं, यानी हायुला सूरत से अलग पाया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं अलग हो, और वो ज़ाते वज़ा हो, यानी इशारे के काबिल हो। इशारे काबिल जब होगा, ज़ाते वज़ा मानेंगे, तो अब उसकी दो सूरतें होंगी, या तो वो मुनक़सिम होगा या मुनक़सिम नहीं होगा, या तो मुनक़सिम होगा या मुनक़सिम नहीं होगा। कहते हैं ज़ाते वज़ा हो, यानी इशारा कर भी सकें वहाँ है हायुला, और तक़सीम कबूल ना करे, ये बातिल है। क्यों बातिल है? आप पढ़ चुके ना कि जुज़ए ला यतजज़्ज़ा बातिल है ना। जब दिखाई दे रहा कि वहाँ कुछ है तो आप ले आएंगे उठा के उसको और रखेंगे तो जुज़ के बीच में, फ़ौरन तक़सीम हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि वो इशारे के काबिल हो और तक़सीम कबूल ना करे, ये नहीं हो सकता। समझा कि ना? तो इतना तो अक्ल ने मान लिया ना कि अगर होगा इशारे काबिल तो तक़सीम कबूल करेगा, ये ना हुआ। अब जब तक़सीम कबूल करेगा तो या तो तक़सीम कबूल करेगा तूल में, लंबाई में तक़सीम कबूल करेगा, उसी का नाम तो ख़त है, या अर्ज़ में भी तक़सीम कबूल करेगा, उसी का नाम क्या है? सतह है, या तीनों जहतों में तक़सीम कबूल करेगा, उसी का नाम जिस्म है। यही है ना? अब है क्या, ये गौर करना है आपको कि तक़सीम किस में कबूल कर रहा है। तो कहते हैं कि मुख्तसर अंदाज में आप समझ सकते हैं कि आप अगर कहते हैं कि सिर्फ लंबाई में तक़सीम कबूल करता है तो इसका मतलब वो ख़त है, और ख़त का तनहा वजूद नहीं हो सकता। ख़त कहाँ पाएंगे? जहाँ सतह होगी वहीं ना, इसलिए कि सतह ही के किनारे को ख़त कहते हैं। ये सतह नहीं तो किनारा होगा उसका, सतह ही नहीं तो किनारा कहाँ रहेगा उसका? तो मालूम हुआ कि वो रहे इशारे काबिल हो और खाली लंबाई में तक़सीम कबूल करे, ये नहीं हो सकता। ये कब मुमकिन होगा? जब ख़त का वजूद हो, और ख़त का तनहा वजूद हो ही नहीं सकता। तो मालूम हुआ कि खाली लंबाई में कबूल नहीं करेगा, चौड़ाई भी कबूल करे भाई, तो क्या होगा? सतह। और सतह का वजूद बग़ैर जिस्म के हो नहीं सकता, इसलिए कि सतह कहते हैं जिस्म के किनारे को, तरफ़े जिस्म कहते हैं ना। तो जब तक जिस्म नहीं होगा सतह नहीं होगी। जब सतह का वजूद तनहा हो नहीं सकता तो मालूम हुआ कि जो हायुला अलग पाया जा रहा है वो अर्ज़ में भी तक़सीम कबूल नहीं करेगा। तो किस में करेगा? वो उमुक में भी करेगा, तूल में भी करे, अर्ज़ में भी करे, उमुक में करे, ये ना होगा तब। और जब ये होगा तो क्या हो जाएगा? वो जिस्म हो जाएगा। और जैसे आपने कहा जिस्म है, हम कहेंगे पहले ने कहा हर जिस्म मरक्कब दो जिस्म होता है, हायुला और सूरत से।
कि जिसको आप कह रहे थे कि नहीं वो हाइबुला दिखाई दे रहा है, जो वो अकेले है, वो सूरज से अलग है, वो तो हो गया मुरक्कब ना उससे, तो कहाँ अलग रह गया? बात समझ में आई? देखा कुछ भी नहीं, समझ में आ गया ना? इसलिए कि देखने खाली एतबार नहीं करते, अक्ल में आने का एतबार करते हैं ना, इसलिए माकूलात कहते हैं। इसीलिए हाँ, ये माकूलात की कबील से है ना मंतिक का फलसफा। तो अक्ल में तो आ ही गया होगा कि हाँ हायुला जैसा भी हो, अगर वो सूरत से अलग होकर के पाया जाएगा तो दो सूरतें उसकी मुमकिन हो सकती हैं, ज़ाते वज़ा हो या गैर ज़ाते वज़ा हो। ज़ाते वज़ा हो, अगर ज़ाते वज़ा ना हो ये तो बातिल है सिरे से, ज़ाते वज़ा हो ये भी बातिल है। तो मालूम हुआ अलग पाया जाए यही बातिल है कि नहीं? देखिए तर्जुमा कीजिए। अम्मा अन्नहु ला सबीला इलल अव्वल, रहा ये मसला कि अव्वल की जानिब कोई राह नहीं, यानी ज़ाते वज़ा होने की तरफ कोई राह नहीं। इसलिए कि ज़ाते वज़ा अगर होगा फलअन्नहा हिनैज़िन इम्मा अन तनक़सिमा औला, या तो वो मुनक़सिम होगा या मुनक़सिम नहीं होगा। अब इन दोनों में सानी की तरफ कोई राह नहीं, यानी मुनक़सिम ना हो ये नहीं हो सकता। लिअन्ना कुल्ला मा लहू वज़उन, ये मा लहू है, ज़मीर क्या छूट गई है, लिअन्ना कुल्ला मा लहू वज़उन वह मुनक़सिम, इसलिए कि हर वो शय जिसके लिए वज़ा है, जो इशारे काबिल है, वो मुनक़सिम है। अला मा मर्रा, जैसा कि पहले गुजर चुका, कहीं आप पढ़ चुके हैं ना कि कोई जुज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो तक़सीम कबूल ना करे। जब दिखाई देगा आप कहेंगे मुनक़सिम नहीं है, मैं चाहिए इधर ले आओ उसको, दो हिस्से बीच में रखेंगे मुनक़सिम हो जाएगा। अला मा मर्रा फ़ी नफ़ील जुज़ई लज़ी ला यतजज़्ज़ा, उस बुनियाद पर जो जुज़ए ला यतजज़्ज़ा की नफ़ी में गुजर चुका है। वला सबीला इला अव्वल, अव्वल की जानिब कोई राय नहीं। अव्वल क्या है कि मुनक़सिम हो, ये भी नहीं हो सकता। लिअन्नहा हिनैज़िन इम्मा अन तनक़सिमा फ़ी जिहतिन, इसलिए कि वो हयूला उस सूरत में या तो मुनक़सिम होगा एक जिहत में तो ख़त हो जाएगा, या दो जिहत में मुनक़सिम होगा तो सतह जौहरी है, या तीन जिहतों में मुनक़सिम होगा तो जिस्म होगा। ये तीन सूरतें होंगी ना। वकुल्लु वाहिदिन मिनहा बातिल, इन तीनों में से हर एक बातिल है। अम्मा अन्नहु ला यजूज़ु अन तकूना ख़त्तन, रहा यह कि ख़त होना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ख़त का वजूद है अला सबीलिल इस्तिक़लाल, ये मुहाल है। ये सिर्फ ख़त पाया जाए सतह वहाँ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लिअन्नहु इज़ा इंतहा इलैहि तरफ़ सतह, अब इसको ज़रा समझाने के लिए इन्होंने एक और मिसाल पेश कर दी है। एक तो वो मिसाल थी जो आपने सुन लिया, समझ भी लिया कि जब वो सतह के किनारे को कहते हैं, सतह जब तक नहीं होगी किनारा कहाँ होगा। एक और मिसाल इसकी दी है, कोई पहले वाली मिसाल, अगर आप ये मानते हैं कि ख़त का तनहा वजूद है, यानी ख़त तूल में तक़सीम कबूल कर रहा है उला, तो ख़त है वो। अपने जो ख़त है और तनहा तो पाया नहीं जाता है, लेकिन आप मान रहे हैं कि पाया जाता है, तो हम कहेंगे ऐसा करो, दो सतहों को उनके बगल में रखो, दो सतहों को उनके बगल में रखो, या तो वो ख़त दोनों सतहों के मिलने से माने होगा या दोनों सतहों के मिलने से माने नहीं है। अगर वो ख़त दोनों सतहों के मिलने से माने नहीं है तदाखुल हो जाएगा। आखिर रखा था बीच में, गया कहाँ वो? अगर तदाखुल हो जाएगा इसका मतलब, और ये बातिल है ना, वस्त और तरफ रह ही नहीं जाएगा। हालांकि आपने उसे वस्त में माना है, बाकी दोनों को तरफ में माना है ना, तो मालूम हुआ कि ना रोके ये नहीं हो सकता। वो रोकेगा, जब रोकेगा तो वही बात होगी, जो हिस्सा उससे मिला हुआ है वो दूसरा है जो इससे मिला हुआ, दोनों अलग अलग हुए ना, तो उसकी तकसीम हो गई अर्ज़ में। हालांकि ख़त जो होता है वो सिर्फ तूल में तकसीम कबूल करता है, अर्ज़ में नहीं करता, और ये मुनक़सिम हो गया ना अर्ज़ में, तो मालूम हो कि ख़त है ही नहीं। कहते हैं लिअन्नहु इज़ा इंतहा इलैहि तरफ़ सतहैन, इसलिए कि जब उस ख़त की जानिब सतह के दो किनारे मुंतही होंगे, फ़इम्मा अन यहजुबा तलाक़िहिमा, तो या तो वो उन दोनों के बाहम मिलने से रोकेगा या नहीं रोकेगा। ला जायज़ा अन ला यहजुबा, ना रोके ये जायज़ नहीं है, मुमकिन नहीं है, वरना तदाखुल ख़ुतूत लाजिम आएगा और ये मुहाल है।
इसलिए कि हर दो ख़त का मजमुआ ये बड़ा होता है एक से, और तदाखुल इसके ख़िलाफ़ को वाजिब करता है और ये खिलाफ मफरूज़ है। अब क्या होगा? तो हाजिब होगा, रोकेगा वो, इसका मतलब कहते हैं वला जायज़ा याजुबा, और रोकना भी जायज़ नहीं है, मना करे ये भी नहीं हो सकता। क्यों? व इल्ला लन कसमल ख़त्तो फ़ी जहतैन, वरना ख़त दो जहतों में बढ़ जाएगा, इसलिए कि ख़त का जो हिस्सा मिला हुआ एक से वो गैर है उसका जो दूसरे से मिला हुआ, वह मुहाल, और ख़त का दो हिस्सों में बढ़ना मुहाल है। मालूम हुआ कि आयुला सूरत से अलग होकर के पाया जाए, इशारा हिस्सिया के काबिल हो और खाली तूल में तकसीम कबूल करे, ये नहीं हो सकता। अब एक सूरत क्या बची? अर्ध में तकसीम कबूल करे तो सतह हो जाएगा। कहते हैं बिल्कुल ये भी उसी दलील से बातिल है जो पहले गुजरी कि सतह का वजूद तन्हा होता नहीं है, तो आपने सुन लिया। और सतह को अगर आप अलग मानेंगे तो हम क्या कहेंगे कि दो जिस्मों को लाके मिलाओ और सतह को बीच में रखो, सतह को बीच में रखो और दोनों को लाके मिलाओ, तो या तो वो सतह दोनों जिस्मों को मिलने से रोकेगी या नहीं रोकेगी। अगर सतह दोनों के मिलने से नहीं रोकती है तो दाखिल हो जाएगा, भाई कहाँ बीच से आखिर, ये बातिल है। और अगर सतह रोकती है दोनों के मिलने से, दो हिस्से हो गए, सतह का एक किनारा इससे मिला हुआ, एक किनारा उससे मिला हुआ, तो उसकी तकसीम हो गई उमुक में, तकसीम हो गई उमुक में ना। जैसे ये मान लेना है कि आप सतह मान रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये सतह ऐसी है जो अलग से पाई जा सकती है, ठीक है, इसको जो है दो जिस्मों के बीच में रखो, तो एक जिस्म इससे मिलेगा, एक जिस्म इससे मिलेगा ना, जब दो हाथ रख दिया इधर ना, ये भी जिस्म है, ये भी जिस्म है, रख दिया इधर, तो हाथ का जो हिस्सा इससे मिला है ये वही जो इससे मिला हुआ है, ये अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो मालूम हुआ कि इसके दो हिस्से हो गए, तो ये उमुक हुआ ना, ये जो मोटापा इसका हुआ, एक हिस्सा इससे मिला, एक हिस्सा इससे मिला हुआ, उमुक में तकसीम कबूल किया ना। और जो उमुक में तकसीम कबूल करे वो सतह नहीं है, वो क्या है? जिस्म। और आपने क्या माना है? सतह, तो बातिल है। वअम्मा अन्नहु ला यजूज़ु अन तकूना सतहन, और रहा ये कि सतह होना जायज़ नहीं है, तो इसलिए कि अगर वो सतह हो फ़इदन तहा इलैहि तरफ़ल जिस्मैन, तो जब उसकी जानिब दो जिस्मों के दो तरफ मिलेंगे, मुंतही होंगे, तो या तो वो सतह उन दोनों को बाहम मिलने से माने होगी या माने नहीं होगी, और दोनों में से हर एक बातिल है। माने हो वो भी बातिल है और माने ना हो वो भी बातिल है। अला मा मर्रा फिल ख़त, उसी अंदाज में, उसी दलील की बुनियाद पर जो ख़त में गुजर चुकी है। अब क्या बाकी बचा कि वो तीन जहतों में तकसीम कबूल करे, तो क्या हो जाएगा? जिस्म। जब जिस्म हो जाएगा तो जिस्म होना ही बातिल है। क्यों? इसलिए कि जब जिस्म होगा तो मुरक्कब होगा हैउला और सूरत से, और आपने क्या माना है? ये सूरत से खाली है, जिस्म होना ही बातिल। तो लिहाजा सूरत से अलग होकर पाए जाने की एक दो सूरतें थी, ज़ाते वज़ा हो या गैर ज़ाते वज़ा हो। ज़ाते वज़ा होने में ये क्या है? ये तीन सूरतें थी, तकसीम कबूल एक जहत में या दो जहत में या तीन जहत में, और ये तीनों बातिल, तो लिहाजा ज़ाते वज़ा होना बातिल। अब क्या बाकी बचा कि ज़ाते वज़ा ना हो, इशारा हिस्सी काबिल ही ना हो। तो अब इशारा हिस्सी काबिल ना हो एक अलग शिक्का है, और उसके बाद एक और है कि एक एतराज़ और जवाब, तो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, छोड़ देते हैं आप लोग ना।